तो हसन अली के वाले से हमें कुछ बताएं, वो आपके बड़े प्यारे दोस्त भी हैं जो हैं ऑल पाकिस्तान ओपन जो प्लेयर्स हैं उनसे राब्ते हो गए थे उस वक्त। विलेज में आपका कोई यादगार इवेंट है तो आपके साथ इलाके के जो हमारे नामवर खिलाड़ी थे उस वक्त तो कौन से खेल रहे थे? तो लोग कहते थे कि अगर प्लेयर्स को बुलाना सलमान से रब्ता कर लें, तो इस वाले से हमें कुछ तो ये बताएँ कि जो सलमान मुश्ताक हैं उनको प्रमोट करने में किसने अहम किरदार अदा किया? तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट किया तो उस वक्त आपके सीनियर्स कौन से थे? ठीक है, ये कहते हैं कि सहेल तनवीर जो है वो आपके गांव दुनी भी आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं जनाब आपका मेज़बान सहेल अफजल और आपको वेलकम करता हूं इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। वेल, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं किस तरह के मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली सलमान मुश्ताक साहब, MD सलमान स्पोर्ट्स खारियाँ। तो हम इनके साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनका मशकूर हूँ, इन्होंने हमें टाइम दिया है, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सुहेल साहब एक माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान ही हैं और साथ में ये कमेंटेटर भी हैं, तो आप लोग सब लोग इनके चैनल को लाइक करें, बेल आइकन की जो घंटी होती है उन्हें भी दबा दो और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंटरव्यू कर रहे हैं आगे पीछे आप जितने भी जो क्रिकेट प्रमोटर हैं या अच्छे प्लेयर्स हैं उनका ये इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये है कि ये इनका शौक़ है, लेकिन ये है कि चलो इनकी हौसला अफजाई यही होगी कि इनका चैनल है जो वो ग्रो करेगा। तो सलमान साहब कैसे मिजाज हैं? ठीक है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सहेल साहब आप सुनाएं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो सलमान भाई, हमें ये बताएं कि क्रिकेट के सफ़र का आगाज़ अपने जो चाहने वाले हैं उनको बताएं कि आपने कब किया था? सहेल साहब अब तो मुझे याद भी कोई नहीं, याद नहीं? बचपन से ठीक है, जो क्रिकेट का ना एक समझे क्रेज़ है। क्रेज़ है? हाँ जी, क्रेज़ है। ठीक हो गया। तो ये बताएं कि उस्ताद सलमान मुश्ताक हैं, माशाल्लाह एक नाम है, एक ब्रांड है। आपने जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, उस वक्त ऑल पाकिस्तान जो ओपन है उससे आप मुंसलिक हो गए थे, तो उस वक्त जो प्लेयर्स थे जिनके साथ आप मुंसलिक हुए थे वो कौन से थे? जब हमारी शुरू में स्टार्टिंग हुई है तो हम लोग जो है फ़खर रंज है गुजरात से जी जी, और उसके बाद ज़हीर है लाहौर से, जे सूर्या है गुजरांवाला है, जी जी, जे सूर्या गुजरांवाला से, छोटा फाना और शहजाद मन्ना, वसीम है जो एन समड़ियाल से। अच्छा, दूसरे हैं वो? हाँ जी, वसीम लेफ्टी। और अब्बास है जो भी पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, उनको हमने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट अपनी तरफ से खिलाई है। तो ये बताएंगे, तनवीर है, सहेल तनवीर भी खेलते रहे? हाँ जी, ठीक है। ये कहते हैं कि सहेल तनवीर जो है वो आपके गांव दुनी भी आए थे? हाँ जी, ये इधर आए हैं खारियाँ, ये बहुत दफ़ा आए हैं खेलने के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है उन्होंने इधर। तो ये बताएं कि जो सलमान मुश्ताक हैं उनको प्रमोट करने में किसने अहम किरदार अदा किया? क्योंकि शुरू में जब आप बंदा खेलते हैं अपने गांव से तो आपको आगे कौन लेकर आया था? देखें, जिस टाइम से हमने क्रिकेट स्टार्ट की है ना, वहाँ पे उस टाइम के ऊपर प्रमोट करने वाला ट्रेंड ही कोई नहीं था। ठीक हो गया। हम लोग बस अपने ही एक सिस्टम के तहत हम क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो यही है, प्रमोट करने वाला उस टाइम कोई नहीं था सिस्टम। तो जब आपने, क्योंकि जो आपकी टीम का नाम है धोनी की टीम का, वो शुरू से ठीक है, एक हिस्ट्री है, काफ़ी प्लेयर्स थे जो आपके साथ खेलते थे। तो जब आपने क्रिकेट स्टार्ट किया तो उस वक्त आपके सीनियर्स कौन से थे? जब हम लोगों ने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की है, मेरे अपने मामू हैं, यानी कि वो टॉप क्लास के प्लेयर हैं। जी ठीक है, यानी कि समझ लें कि अभी तक अभी भी जो इस टाइम के भी जो हैं ना बॉलर्स हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ बॉलर कोई नहीं है। यानी कि लाइक आप कह सकते हैं कि जिस तरह ये कर्नल जाहिद हो गया, ज़हीरिया उमरिया, वो इस लेवल के यानी कि बॉलर थे। ठीक है, तो उस टाइम वो हमारे सीनियर थे। चौधरी सरवर थे हमारे, उसके बाद अलियास था, ये जो असगर शायर कोहली भी कहते हैं। हाँ जी, ये हमारे सीनियर हैं। तो इनके साथ ही हम लोगों ने स्टार्ट किया। लेकिन ये है कि हमें ये यानी कि इन्होंने हमें छोटी टीम में ऊपर लेके आए हैं, ये लोग लेकर आए हैं। तो पहले तो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, ठीक है, क्रिकेट इतनी ज़्यादा कह लेंगे, अगर दुनिया में इवेंट हो रहा है तो साथ वाले गांव को भी नहीं पता होता था, क्योंकि राब्ते लोगों के नहीं है, किसी ने जाना है तो बताना है। तो फिर आपके किस तरह जो हैं ऑल पाकिस्तान ओपन जो प्लेयर्स हैं उनसे राब्ते हो गए थे उस वक्त? उस टाइम ये होता था कि
ये जो पोस्टर वगैरह, ये इश्तिहार वगैरह लोग लगा के जाते थे गांव में। जी जी, इस तरह ना गांव में बाइक पे जाते थे या देते थे जाके लगाते थे। फिर ये है कि क्रिकेटरों से थोड़े बहुत आपस में तल्लुकात होते थे, तो वो कॉल वगैरह कर देते थे कि यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो उस वजह से हमें फिर ना फिर ये है कि कुछ टूर्नामेंट्स होते थे वो सालाना होते थे, उनका तजस्सुस होता था, ठीक है। उनमें बड़ा नामी ग्रामी टूर्नामेंट चौधरी अत्तर गोंदल, ये इनका सालाना टूर्नामेंट होता था। हमारे इलाके में बड़ा इंतज़ार होता था कि ये टूर्नामेंट होना है, हम सब ने खेलना है, जी जी, ठीक है। तो इसी तरह बस ये एक सिस्टम बना होता था। तो इसके अलावा ये भी बता दें कि जब आप क्रिकेट स्टार्ट कर रहे थे तो आपके साथ इलाके के जो हमारे नामवर खिलाड़ी थे उस वक्त कौन से खेल रहे थे? जब मैंने अपना स्टार्ट किया था तो हमारे इलाके में जो सुपर स्टार प्लेयर था ना, वो नूना वाली गांव से शमरेज़ है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो शमरेज़, परवेज़, शमरेज़ और इमरान, ये तीनों ये अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद जावेद भी थे उनके साथ, जी जी सीनियर थे, जी जी। उसके बाद दूरिया से खुरम बहुत अच्छा प्लेयर था खेलने के लिए, और भी इलाके में बरनाली से भी लड़के बहुत अच्छे थे। तो इस तरह ये है कि हमारे अपने गाँव में बहुत ज़्यादा टैलेंट था शुरू से ही। तो ये है कि हमारी उस टाइम, लेकिन ये है कि हम एक ना, जब वो टाइम था तो वहाँ पे एक क्वालिटी थी क्रिकेट की, जी जी, ठीक है। तो यानी क्रिकेट काफ़ी टफ थी। हाँ जी, क्रिकेट 16 ओवर का मैच था, 14 ओवर का मैच था, ज़्यादा ओवर भी थे और ज़्यादा पूल बेस हुआ करते थे। ये वन नाइट वगैरह क्रिकेट थी नहीं कोई वन नाइट सॉफ्ट बॉल, बस ये डिंगा में एक ज़्यादा टूर्नामेंट होता था, इसी तरह बस कम ही थे। तो लेकिन ये है कि पूल बेस के ऊपर क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी। तो इंटरविलेज क्रिकेट आपने बहुत ज़्यादा खेली है, आप अभी तक खेल रहे हैं, तो इंटरविलेज में आपका कोई यादगार इवेंट है? इंटरविलेज कोई एक ऐसा जो बंदा को याद रह जाता है? इंटरविलेज में ऐसे बहुत सारे आपने विन किए हैं ना एज ए टीम। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट विन किए हैं। तो इंटरविलेज में मेरा सबसे जो यादगार ये डेरा आलमपुर गोंदला में टूर्नामेंट हुआ है। अच्छा। तो ये है कि उस टाइम ना इनामी रकम नहीं होती थी, जी जी, सिर्फ ना ये कप ट्रॉफी वगैरह होती, स्टील का कप हुआ करता था, हाँ इसी तरह यही होता था, जी जी। तो हम लोगों ने वो टूर्नामेंट विन किया था, तो उस टूर्नामेंट के सारे अवार्ड ही मेरे नाम थे। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बॉलर का भी, बैट्समैन का भी, सेमीफाइनल, फाइनल, क्वार्टर फाइनल, हर एक ही नाम मैंने लिया था उस टूर्नामेंट। चले, वैसे मैंने तो आपको देखा हुआ है, लेकिन ये लोगों को बता दें कि शुरू में आप बैट्समैन, तो भी आप बैटिंग कर रहे हैं ज़्यादा, अभी जो सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, लेकिन शुरू में तो आपने एज ए बॉलर स्टार्ट किया था। मैं बॉलर था, शुरू में बॉलिंग करता था। शॉर्ट पिच बॉल आपकी कहते बड़ी मशहूर थी, मैंने देखे होगा, मैच खेलने में वो मैं भी कैलम मैचेस का हिस्सा था, आपको मैंने देखा बॉलिंग करते हुए। 2010-11 तक आप बॉलिंग कराते हैं? हाँ जी, मैं बॉलिंग करता। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बैटिंग पर तो जो है दी, ठीक हो गया, ऑलराइट। तो जो ओपन प्लेयर थे, ठीक है, अब तो हर बंदे को पता है ना, उनका रब्ता भी नहीं था उस वक्त, कैल रब्ता नहीं हुआ करता था, ठीक है, पहले की बात जो कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आप जो प्लेयर्स को बुला भी लेते थे, वो आपकी कॉल पर पूरे पाकिस्तान में खेलते भी थे, उस हवाले से कुछ बताएंगे? वो माशाल्लाह इतनी आपकी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, तो एक नाम था, मकाम था, लोग कहते थे कि अगर प्लेयर्स को बुलाना सलमान से रब्ता कर लें, तो इस हवाले से हमें कुछ बताएं। सर साहब, मुझे इस बात का ये है कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली से भी नहीं था कि मेरी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली, एक बिल्कुल एक मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास से नीचे से फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो ये कि हालात के साथ इस तरह हमारे कारोबार अपना ये हुआ, तो हमने अभी आके यानी कि समझ लें कि 8-10 साल हुए हम लोग एक लेवल के ऊपर आ गए, एस्टैब्लिश हो गए, ठीक है। तो ये है कि ये होता है कि मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं कि आप ईमानदार हैं, आप किसी के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, तो लोग यहाँ के पागल के अंदर नहीं होते कि वो किसी की कॉल के ऊपर या किसी तरह, उनको पता होता है कि ये बंदा सही है, रिलेशन हमारा इसके साथ सही है, कोई बेईमानी नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से वो मेरी रिस्पेक्ट करते, तो और ये है कि वो रिस्पेक्ट अभी तक भी कायम है, बिल्कुल अभी तक भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी कायम है। देखिए यहाँ पे लोग, हर बंदा किसी न किसी बंदे का वीक पॉइंट तलाश कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता था कि हम टीम अच्छी बना लेते थे, ठीक है, सारा कुछ कर लेते थे, लेकिन ये है कि हमारा को वीक पॉइंट किसी बंदे को नहीं मिला। बिल्कुल ठीक हो गया, सही हो गया। तो ये बताएं कि जो ऑल पाकिस्तान ओपन प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो जो टेप बॉल के प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन था या अभी भी है? जो मेरा टेप बॉल जो अभी तक जो टाइम गुजर गया है ना, इसमें मेरा राव इमरान है,
रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, ठीक है। उसके बाद ज़हीर है और तैमूर है, ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बताएं कि ये माशाल्लाह हमारे खारियों के लिए बड़ी इजाज़ की बात है, जब आपने यहाँ पर KSL कराई है भाई सलमान मुश्ताक, तो ग्रैंड सिटी में कराई थी, फिर इधर भी करवाई है, माशाल्लाह बड़े कामयाब हुए। तो उसमें हसन अली भी आए हैं, फ़हीम अशरफ भी आए हैं। तो हसन अली तो अक्सर आपकी शाप पर आते हैं, जैसे बंदा बड़ा करीबी होता है, यानी बहुत ज़्यादा। तो हसन अली के हवाले से हमें कुछ बताएं, वो आपके बड़े प्यारे दोस्त भी हैं। हसन अली अल्लाह ताला उसको से तो तंदुरुस्ती दे, बहुत ही एक यानी कि बहुत अच्छा लड़का है। सोशल मीडिया के ऊपर वो यानी कि जिस तरह ये वो एंजॉय करता है, एंटरटेनमेंट करता है, तो वो लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं। जी जी। ठीक है। जो बंदे खुद छोटे ज़हन के, छोटे दिमाग के, और जिन्होंने कभी कुछ किसी ज़िंदगी में कोई इंजॉयमेंट किया ना हो, तो उनको वो दूसरी चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं। लेकिन वो है कि उसमें कोई प्राउड नहीं है। जो बंदा भी उससे मिलने जाएगा, मिलेगा, वो बड़े अच्छे तरीके से उससे मिलेगा। और हसन अली से हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, यानी कि मेरे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। उसके साथ और फ़हीम के साथ मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। ठीक हो गया।